Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Alia Batul, co-teacher of databases. Uh, and today our database systems lecture number 5. आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंशाल्लाह ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे डेटा मॉडल्स को, पार्ट्स ऑफ डेटा मॉडल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटा मॉडल, टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल, और इनको हम डिफरेंट डायग्राम से भी देखेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि डेटा मॉडल होता क्या है। एक्चुअली अगर हम सिंपल मॉडल को के बारे में बात करें तो एक्चुअली मॉडल जो होता है वो एक सैम्पल टाइप हमारे सामने एक चीज़ होती है, एक शेप होती है किसी भी चीज़ की। तो हम बिकॉज़ हम डाटा मॉडल की बात करें तो इस डाटा बेसिस में डाटा मॉडल क्या होता है। It is a set of tools or constructs that is used to construct a database design. हमने जब भी कोई database बनानी है तो उसका सबसे पहले हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। मींस कि आप डायरेक्टली उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर नहीं आ जाते, उसकी कोडिंग पे नहीं आते। एक्चुअली पहले आपको उसका एक डिज़ाइन ड्रॉ करना है कि हमने किस तरह से इसको लेके चलना है। A representation of real world objects, events and their association is called a model. अब सिंपल एक मॉडल को अगर हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, लाइक अगर आप एक घर बना रहे हैं तो उसका भी पहले आपको एक मैप टाइप एक जो मॉडल है वो क्रिएट करना है, देन आप उस पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हम बिकॉज हम डाटा मॉडल की बात करें तो हम डाटा बेसिस के हवाले से कंपोनेंट्स ऑफ डाटा मॉडल्स को पहले देखेंगे। अ स्ट्रक्चरल पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच databases can be constructed. A manipulative part, first is a structural part, second is manipulative part, defining the types of operation that are allowed on the data. This includes the operations that are used for updating or retrieving data from the databases and for changing the structure of the data. Actually students, मैं आपको simple words में data models बताना चाहूँगी कि एक ऐसा ये जो मॉडल होता है, कोई भी मॉडल हेल्प करता है यूज़र की कि वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्चुअली अंडरस्टैंड कर ले। एक बड़ा मॉडल जिसको आप डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, या आप बड़े मॉडल को जब पहले बनाने जा रहे होते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, और जो रियल वर्ल्ड उसका एनवायरनमेंट होता है उसको आपको उसमें समझना होता है। तो हम कह सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब एंड मैनिपुलेट डाटा रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन डाटा इज कॉल्ड डाटा मॉडल। तो इस तरह से इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे अभी हमने बात की पार्ट्स की कि कंपोनेंट्स या पार्ट्स कह सकते हैं आप इसको। तो पहला स्ट्रक्चरल पार्ट था। तो स्ट्रक्चर पार्ट में अभी जैसे हमने बात की है कि सेट ऑफ रूल्स होंगे जो आप स्ट्रक्चर पार्ट होगा, इसमें जो रूल्स हैं वो स्पेसिफाई कर रहे होंगे कि किस तरह से डाटाबेस को आपने डेवलप कर दें। एंड सेकंड इज़ मैनिपुलेटिव पार्ट। तो मैनिपुलेटिव पार्ट कौन सा होगा? इट डिफाइंस द टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं? कि इन जो हमारी डाटाबेसेस होती है उसमें हम जो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, लाइक अपडेटिंग जो है या रिट्रीविंग डाटा है फ्रॉम डाटाबेसेस एंड चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, कोई भी आपके हो सकते हैं। और इसमें तो थर्ड वन चीज़ है वो पॉसिबली अ सेट ऑफ इंटेग्रिटी रूल्स हैं। इंटेग्रिटी जो होती है, आपको पता है कि इंटेग्रिटी द अदर नेम ऑफ एक्यूरेसी, और ये जो है वो इंश्योर करती है द एक्यूरेसी ऑफ डाटा इन डाटाबेसेस। द थर्ड वन इज़ डाटा मॉडल्स। जो हमारा टॉपिक है डाटा मॉडल्स का, हम इसमें डिफरेंट डाटा मॉडल्स को देखेंगे। लाइक रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा मॉडल क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल क्या है, फोर्थ वन इज़ ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल क्या होता है। इसकी इम्पॉर्टेंस जो है एक्चुअल जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी आपने एक कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है या एक कोई लार्ज स्केल कोई प्रोजेक्ट जो है वो आप बनाने जा रहे हैं, या कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी डाटाबेसेस बनानी है, तो आपको उसका मॉडल बनाना है डिज़ाइन से पहले। तो इट मीन्स कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डाटा मॉडलिंग इज़ एन एसेंशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। इट हेल्प्स डेवलपर्स अंडरस्टैंड द डोमेन एंड ऑर्गेनाइज देयर वर्क अकॉर्डिंगली। आपने उस मॉडल के मुताबिक ही अपना पूरा जो प्रोजेक्ट है फिर वो लेकर चलना है।
तो इट मीन्स कि जो फर्दर डेवलपर आ रहे हैं या प्रोग्रामर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप उनको बताने के लिए भी ये मॉडल बहुत बेनिफिशियल होगा. द डाटा मॉडल इज़ यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल, यू नो, for database designers, application programmers, and users to interact with one another. And a good data model enables the user to understand the organization for which the database design is developed. And a good data model is very necessary to design a good database. And students, कोई भी database जो है वो एक किसी भी टाइप की database जो है वो एक specific data model पे डिपेंड कर रही होती है. And no DBMS can exist without any data model. ये बात आप सहन में रखें कि आप कभी भी मॉडल के बगैर आगे नहीं चलते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ प्रॉपर डेटाबेस विदाउट नोइंग द डाटा मॉडल ऑफ DBMS. It is very important to know the structures, manipulations, languages, and integrity facilities implemented by DBMS. It enables the user to understand the facilities and functionalities provided by the DBMS. And next is types of database design. डिफरेंट टाइप्स को हम देखेंगे इंशाल्लाह. उसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड भी होंगी, रिकॉर्ड बेस्ड भी होंगी, फिज़िकल डेटाबेसेस भी होंगी. तो डिफरेंट डेटाबेसेस जो हैं वो आपके माइंड में आ रही होंगी. तो नॉर्मली हम जो लिटरली जो डेटाबेस का जो डिज़ाइन है उसकी पहले टाइप्स देख लेते हैं कि कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन हो सकता है, लॉजिकल डेटाबेसेस का डिज़ाइन हो सकता है, या फिर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन हो सकता है. जो फर्स्ट ऑफ ऑल है कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन. दिस डिज़ाइन इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सेमेंटिक डाटा मॉडल. फॉर एग्जांपल, for creating a design for an organization database we can use and we do use the ER data model. हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में ER data model को देखेंगे. लॉजिकल क्या होगा? This design is performed using a data model for which we have a DBMS available and we are planning to run our database system that DBMS. Physical database design, logical design created using a specific data model and created after the analysis of the organization. It needs to be implemented in a physical database. पहले आप एक खाका बना रहे थे, एक एग्जाम्पलरी नमूना बना रहे थे. अब you have to develop in a physical shape. So the physical database design is performed and the design created so far in the logical form are implemented on that very DBMS. जी, अब हम इसके डिज़ाइन के अलावा हम इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं DBMS की उनको देखेंगे कि DBMS के जो डाटा जो मॉडल्स हैं उसमें कौन कौन सी टाइप्स आ जाएंगी. लाइक एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यूज़ आ जाएंगी, एंटिटी रिलेशनशिप आएगा, नेटवर्क मॉडल आएगा, रिलेशनल मॉडल है, हायरार्किकल मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है. इस लेक्चर में हम इनमें से कुछ जो टाइप्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह बाकी जो टाइप्स रह जाएंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स की थोड़ी सी सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे कि इट यूज़ कॉन्सेप्ट सच एज एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप्स. एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिमेंटिक एंड फंक्शनल आएंगे. टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स जैसे अभी हमने बात की कि इसमें से कुछ आज हम जो है वो रिकॉर्ड बेस्ड जो हैं उनको देख लेते हैं. दो तरह के मॉडल्स जो हैं वो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं. वन इज़ सेमेंटिक मॉडल एंड सेकंड इज रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल. वन जो सेमेंटिक है जिसका अभी मैंने ऑब्जेक्ट बेस्ड मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे. अभी रिकॉर्ड बेस्ड जो सेकंड टाइप ऑफ डिज़ाइन फिजिकल डाटा मॉडल की डिज़ाइन की है वो है रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स. उसके अंदर हमारे पास ये 3 मॉडल्स आएंगे. वन इज़ रिलेशनल मॉडल, सेकंड इज़ नेटवर्क मॉडल एंड थर्ड वन इज़ हायरार्किकल मॉडल. तो आज के लेक्चर में हमने रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल जो हैं वो कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह. तो इनमें सबसे पहला ए हायरार्किकल मॉडल. सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअली हायरार्की होती क्या है. हायरार्की मीन्स कि अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग एक इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, इनहेरिट हो रहते हैं पेरेंट का चाइल्ड के साथ, इनहेरिटेंस जो होती है या रिलेशनशिप आप इसको कह सकते हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से ये शेप भी आपको सामने नज़र आ रही होगी कि इसमें हम एक हायरार्की जो है वो शो करेंगे अपने ऑब्जेक्ट्स की, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप एक हायरार्की की फॉर्म में देखेंगे. तो इसका छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि दिस डेटाबेस मॉडल इज़ डेवलप्ड बाय IBM
ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल है ये, रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ ट्री डायग्राम। आपके सामने एक ट्री की शेप में हायरार्की नज़र आ रही है। लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ईच बॉक्स इज कॉल्ड अ नोड, द नोड्स रिप्रेजेंट अ record type. A line connecting nodes represents the link. आपको नोड भी नज़र आ रहे होंगे रेक्टेंगल शेप में, और जो है इसमें आपको नोड्स के अलावा कनेक्टिंग लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि इनको आपस में कनेक्शन दे रहे हैं। एक्चुअली स्टूडेंट, वन ऑफ द अर्लीस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन हायरार्किकल मॉडल, और इस मॉडल में रिकॉर्ड्स है वह पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे भी हमने देखा कि पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, जैसे आपने एल्गोरिदम्स या उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स में देखा पढ़ा होगा। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है। इट वाज इंट्रोड्यूस IBM इन 1968। इसको भी IBM में ही, ये क्योंकि IBM से ही ने ही बनाया और इसी से ही डिराइव हो रहा है IMS से, और IMS जो है वो स्टिल मोस्ट वाइडली यूज़ हो रहा है DBMS में। कंसिडर द एप्लीकेशन यूज फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। द मॉडल ऑफ द डेटाबेस जो है वो सिंपल, मैं भी आपको आगे जाके दिखा देती हूँ। इसमें डायरेक्टर और मैनेजर को आप पहले देख सकते हैं इस डायग्राम में, कि जो हायर अथॉरिटी है, लाइक आप अभी जब हम जैसे हमने बात की कि पेरेंट एंड चाइल्ड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ऊपर एंटिटी है, रूट जो एंटिटी डायरेक्टर की है। हम इंशाल्लाह जब हम रिलेशनल डेटाबेसिस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम एंटिटी को भी अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो ये डायरेक्टर एक एंटिटी है। एंटिटी जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का जो चाइल्ड्स हैं, देखें चाइल्ड में मैनेजर HR आ रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, सेल्स वाले जो मैनेजर्स हैं वो हैं, या मार्केट जो मैनेजर हैं वो आपके पास आ रहे हैं। ये तमाम के तमाम चाइल्ड हैं डायरेक्टर के, बट ये तमाम तीनों जो हैं ये पेरेंट बन जाएंगे लाइक किसके, सेल्स मैनेजर के, जो मैनेजर्स हैं ना सेल्स वाले, क्योंकि ये उनसे आगे फर्दर डिराइव हो रहे हैं एक्चुअली। और देखें कि इनका कनेक्शन ऊपर डायरेक्टर से अभी है, बिकॉज ये इनके ही चाइल्ड आ रहे हैं ना, सारे डायरेक्टर के सब चाइल्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर एरिया मैनेजर 1, एरिया मैनेजर 2, एरिया मैनेजर 3, ये सारे सेल्स मैनेजर के अंडर आ रहे हैं। फर्दर फिर एरिया मैनेजर 2 जो है वो इन दो का पेरेंट बन रहा है, सेल्स एग्जीक्यूटिव 1 और सेल्स एग्जीक्यूटिव 2, और फिर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव का एक और चाइल्ड आ रहा है जो कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शो किया है। मींस कि ये तमाम की तमाम जो एंटिटीज़ हैं ये एक ट्री डायग्राम की फॉर्म में है, और ये एक सीक्वेंस से चल रहा है। ट्री डायग्राम जो है ये एक बिल्कुल हायरार्की जो है एक सीक्वेंस से चलेगी। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड ड्राइव होगा, थर्ड से फोर्थ ड्राइव होगा, और इनकी जो फ्लो लाइंस हैं, यानी जो आपको कनेक्टिंग लाइन नज़र आ रही है, एक्चुअली ये इनका रिलेशनशिप शो कर रही हैं। इसको सिंपल वर्ड में रूट और चाइल्ड, जैसे पेरेंट चाइल्ड के बारे में मैंने बात की, इसको यहाँ पे अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकें कि फर्स्ट पे रूट होता है जो बिल्कुल टॉप पे होता है, उसके जो चाइल्ड होंगे वो लेवल 1 चाइल्ड, ये क्योंकि सबसे पहला लेवल ये चल रहा है, ऊपर 0 लेवल है, उसके बाद ये लेवल 1, और उन लेवल 1 का फिर सब चाइल्ड्स जो हैं वो लेवल 2 चाइल्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेवल 1 चाइल्ड के भी 2 चाइल्ड हैं, लेवल 1 चाइल्ड दूसरा जो है उसके भी 2 चाइल्ड हैं, और इस तरह से फर्दर चाइल्ड नज़र आ रहे हैं। तो ये एक हायरार्की है, एक सीक्वेंस्ड जो हायरार्की है वो आपको नज़र आ रही होगी इसमें। तो इसके एडवांटेजेस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन करना चाहूँगी, उसके बाद फिर हम एडवांटेजेस जो हैं वो आपको इंशाल्लाह जल्दी अच्छे क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज हायरार्किकल ट्रीज, जैसे यही इसी डायग्राम को दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको ये इसका फीचर जो है वो बताना चाह रही थी कि एक हायरार्की जो है इस ट्री के अंदर आपको नज़र आएगी, एंड ईच सब मॉड्यूल हैज़ ओनली 1 सुपर मॉड्यूल। तब आप अगर देखें कि आपका जो लेवल चाइल्ड 2 है उसका एक जो सब मॉड्यूल आपको नज़र आ रहा होगा। थर्ड इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स में से आती है वो रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। जो सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं ये उनको शो कर रहा होता है, इररिलेवेंट इसमें नहीं आएंगे, इररिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इसमें नहीं आएंगी। एंड हायरार्की जो होती है वो थ्रू पॉइंटर्स हो रही है, लाइक देखें आप ये जो पॉइंटिंग लाइंस हैं या कनेक्टिंग लाइंस जिसको हमने बोला, ये एक पॉइंटर्स के थ्रू जो है वो पॉइंट हो रही है, अलग से कोई इररिलेवेंट चीज़ आके यहाँ पे ऐड नहीं होगी। और एक
इसकी जो एक और बहुत अच्छी खूबी है वो ये है कि एक सिंपल स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है हमारा हायरार्किकल मॉडल। मींस के इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, टोटली जो है वो सिंप्लिसिटी पे ये काम कर रहा है कि एक हायरार्की में चल रहा है, और इसकी परफॉर्मेंस भी आपको हाई मिलेगी। इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाह रही थी कि प्री डिफाइंड रिलेशनशिप है बिटवीन रेकर्ड टाइप्स में, बिकॉज रेकर्ड टाइप्स जो हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ द हायरार्की आर डिपेंडेंट ऑन द रूट, एंड रूट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेकर्ड टाइप इन द हायरार्की। और जो डिफ़िकल्टी जो है डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज है, जस्ट इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जैसे ही हायरार्की आगे आगे चलती जाएगी, ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो ये इसमें थोड़ा सी डिफ़िकल्टी हो जाएगी। और दूसरा इसमें एक और जो प्रॉब्लम आएगी वो हो जाएगी कि ये रियल लाइफ रिक्वायरमेंट्स की तरह जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब इसको जो मैंने डिफरेंट आपको इसकी करेक्टरिस्टिक्स वो बताई हैं, तो उसमें आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को खुद ही अलग कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लाइक कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी है, अभी जैसे मैंने भी आपको बताया कि बिकॉज ये एक सीक्वेंस में चल रहा है तो सिंप्लिसिटी आपको इसमें शो हो रही है, और इसमें डाटा इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, और एफिशिएंसी डीलिंग विद अ लार्ज डेटाबेसेस। एंड डिसएडवांटेजेस इसके कॉम्प्लेक्स, जैसे अभी बताया है कि रियल लाइफ की तरह कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन हो जाती है, एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स आ जाता है। मैनेज इसलिए हो रहा है कि अगर जैसे जैसे रूट्स नोड्स बढ़ते जाएंगे, चाइल्ड्स बढ़ते जाएंगे, तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एंड लैक्स स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस है, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग एंड यूज़ कॉम्प्लेक्सिटी है, इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशंस है। तो इसमें ये सेकंड मॉडल है, तो ये हमारा हायरार्किकल मॉडल जो है वो इस तरह से दोबारा मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज़ कर देती हूँ कि ये एक्चुअली हमारे IBM वालों ने इसको बनाया था, जो कि IMS जो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर जो है ये इस रूल के मुताबिक बना था, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे काम करता है हायरार्किकल। सेकंड जो हमारा सेकंड मॉडल है नेटवर्क मॉडल, इसका जो हमने रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं, उसका सेकंड जो पोर्शन है, सेकंड मॉडल जो है वो है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल जो है वो एक्चुअली स्टूडेंट्स डेवलप हुआ था। पहले इसकी हम स्लाइड्स को देख लेते हैं कि द नेटवर्क मॉडल कंटेन्स लॉजिकल इन्फॉर्मेशन सच एज कनेक्टिविटी रिलेशनशिप्स अमंग नोड्स एंड लिंक्स। अब नोड्स तो आपने पहले भी देख लिया, लिंक्स जो हैं वो हमने कनेक्टिंग लाइंस उनको जो है वो शो किया था। डायरेक्शंस इसमें आ जाती हैं ऑफ लिंक्स, एंड कॉस्ट ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूँगी कि एक्चुअली नेटवर्क मॉडल वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हायरार्किकल डाटा मॉडल। अभी हम हायरार्किकल डाटा मॉडल पढ़ के आए हैं। इट मीन्स कि जो हायरार्किकल मॉडल था उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखी थी, आपको पता है कि जब फर्स्ट वेरिएंट के बाद सेकंड वेरिएंट आता है, इट मीन्स कि फर्स्ट में कोई ऐसे लैक्स रह जाते हैं जो कि सेकंड में ओवरकम करने की कोशिश की जाती है। तो नेटवर्क मॉडल जो है एक्चुअली हायरार्किकल डाटा मॉडल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए डेवलप किया गया। इट मॉडिफाइड द हायरार्किकल मॉडल बाय अलाउइंग मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड relationships. And students, these relationships are known as sets in network model. Its structures and language constructs were defined by conference on data system languages. और इसमें ये एग्जांपल जो है ये आपको नज़र आ रही है। अब इसमें जो क्योंकि मैंने अभी आपको जैसे बताया है कि इसमें जो हायरार्की थी, जो एक सीक्वेंस थी, हम बाउंड हो गए थे हायरार्किकल मॉडल में टोटली के जी है कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस में ही काम करना है, और पेरेंट चाइल्ड के कॉन्सेप्ट से ही चलना था कि कोई चाइल्ड जो है वो अपने पेरेंट को मतलब डिराइव नहीं कर सकता। तो इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ लिमिटेशंस थी, उसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, और कुछ डिफ़िकल्टीज़ उसमें रीऑर्गेनाइज करने की आ रही थी। उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अब आप सामने देखें कि नेटवर्क मॉडल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पेरेंट किसी चाइल्ड का पेरेंट भी है, मतलब कनेक्टेड है वो, और इसी तरह से डिफरेंट, ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से दो के साथ कनेक्ट हुआ है तो वो किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट जो हैं वो आप देख सकते हैं इसमें कि कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक्चुअली नेटवर्क डाटाबेस मॉडल मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल डाटाबेस मॉडल जो है वो दैट इज़ कंप्राइजेज ऑफ एटलीस्ट 2 record टाइप्स, द ऑनर एंड द मेंबर। जो अभी मैंने आपको एग्जांपल शो की है वो ऑनर की थी एंड मेंबर की। एंड ऑनर इज़ अ record टाइप इक्विवेलेंट टू द पेरेंट टाइप,
in the hierarchical database model, and the member record type resemble the child type in the hierarchical model. The network database model uses a data management language that defines the characteristics and the data structure in order to manipulate the data. I think it should be clear now. की टर्म्स इसमें कौन कौन सी इस नेटवर्क मॉडल में यूज़ होती हैं? वन इज़ नोड, सेकंड इज़ लिंक, एंड थर्ड इज़ द पाथ ऑफ नेटवर्क मॉडल. नोड क्या है? रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. लिंक क्या होगा? नोड जैसे अभी पहले भी हमने डिफाइन किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको मैंने 2-3 दफ़ा आपके सामने बल्कि एंटिटी भी कह दिया, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको एंटिटी क्लियर करवाऊंगी एंटिटी क्या है. तो चले मैं ऑब्जेक्ट ही बोल देती हूँ कि नोड जो है वो जो रेक्टेंगल शेप में हमने शो किया था या ओवल शेप में भी आप देख के आए हैं, तो वो जो है हमारे पास नोड है. अ लिंक रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू नोड्स. इन दो नोड्स के दरमियान जो कनेक्टिंग लाइन है, दिस इज कॉल्ड लिंक. विद इन अ डायरेक्टेड नेटवर्क एनी लिंक कैन बी बाई डायरेक्टेड, that is able to be traversed either from the start node to the end node or from the end node to the start node, or unidirected, that is able to be traversed only from the start node to the end node. Within an undirected network all links are bidirected. अभी लिंक में हम जाके देखेंगे कि यूनिडायरेक्टेड क्या होता है, अनडायरेक्टेड क्या होता है, तो ये तमाम चीज़ें अभी. और बाई डायरेक्टेड क्या होगा? बाई डायरेक्टेड में दोनों तरफ से होगा. आपने ट्रावर्स करना है किसी ट्री को, मींस आपने नेटवर्क मॉडल में ट्रावर्सिंग का मतलब होता है आपने तमाम को पास आउट करना है, गुजर के जाना है वहाँ से, और तमाम को रीड आउट करना है मींस. तो इस तरह से आप एक ही रास्ते से गुजर सकते हैं या दोनों तरफ से गुजर सकते हैं. तो ये जो रास्ते हैं जिसको मैं पाथ बोल रही हूँ, दिस इज़ कॉल्ड लिंक. these lines are called link. एंड पाथ उस जो जैसे हमने ट्रावर्स की बात की है, वो पाथ क्या होगा? पाथ इज़ एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ नोड्स एंड लिंक्स. ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस आ गई है, बिगिनिंग एंड एंडिंग विद नोड्स एंड यूजुअली विद नो नोड्स एंड लिंक्स अपेयरिंग मोर देन वंस. Repeating nodes and links within a path are permitted but are rare in most network applications. क्लियर स्टूडेंट्स? और इस नेटवर्क की जो हायरार्की है वो ईच नोड एट द लोअर लेवल कैन बी अ चाइल्ड नोड ऑफ वन नोड एट द हाई लेवल. एंड सिबलिंग क्या था? लाइक लेवल 2 में जितने भी जो कनेक्टेड जो नोड्स आ रहे हैं, दे आर सिबलिंग ऑफ ईच अदर. सिबलिंग नोड्स आर नोड्स दैट हैव द सेम पेरेंट नोड. देखिए वो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों एक ही लिंक में आ रहे हैं कि जिनका पेरेंट जो है वो एक ही है, वो नेटवर्क हायरार्की में आ रहा है. लिंक्स कैन आल्सो हैव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, definitely. However, because links are not assigned to a hierarchy level, there is not necessarily a relationship between link parent child relationship and network hierarchy levels. Sibling links are links that have the same parent childs. इसके एडवांटेजेस की पे जाने से पहले मैं फिर आपको थोड़ा सा इसकी एक रिवीजन करवा दूं कि डाटा रिकॉर्ड टाइप्स आर रिप्रेजेंटेड एज नेटवर्क. इसकी जो मेजर करैक्टरिस्टिक्स है उसमें आप देख सकते हैं, आपने अभी इसकी डायग्राम्स को भी देखा. एंड ईच सब मॉड्यूल कैन हैव वन और मोर सुपर मॉड्यूल्स एंड आल्सो रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. और इसका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो जैसे आपने अभी डायग्राम में देखा कि कॉम्प्लेक्स सा थोड़ा सा स्ट्रक्चर था, और रिलेशनशिप्स जो हैं वो प्री डिफाइंड होंगे, डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज. हायरार्किकल में भी यही प्रॉब्लम आ रहा था, एंड दिस इज़ इनमें भी जो है वो यही प्रॉब्लम है जो आ रहा है. और इसकी जो नेविगेशन है डन बाय प्रोग्रामर जो है, उसमें नेविगेशन की भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि इसमें जो हायरार्की है वो थोड़ी ब्रेक डाउन हो गई है नेटवर्क की. और इसके अलावा क्यूरी फैसिलिटी जो है वो इसमें अवेलेबल नहीं होगी. तो इस तरह से जो नेटवर्क की हायरार्की है वो आपने डायग्राम में भी देखी. इसके जो मेन एडवांटेजेस हैं, अब वो हम इसको खुद ही समराइज़ करेंगे कि एक्चुअली डाटा इंटेग्रिटी इसके अंदर आ जाएगी. नेटवर्क मॉडल की जो डाटा इंटेग्रिटी हमने बिल्कुल स्टार्ट में देखा था कि एक्चुअली एक्यूरेसी ऑफ योर डाटा इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी. और नेटवर्क मॉडल में क्या इंटेग्रिटी होगी? नो मेंबर कैन एग्जिस्ट विदाउट एन ऑनर. देखिए कोई भी चाइल्ड जो है वो पेरेंट के बगैर
डिराइव नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आप अंडरस्टूड बात है कि कोई भी बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के बगैर दुनिया में नहीं आ सकता। बिल्कुल इसी तरह से हम नेटवर्क मॉडल को भी इसी तरह देखेंगे कि कोई भी जो चाइल्ड है वो नेटवर्क के बगैर नहीं, सॉरी नेटवर्क नहीं, पेरेंट के बगैर डिराइव नहीं होगा, यानी उसका एक ऑनर ज़रूर होगा। अ यूज़र मस्ट देयरफॉर फर्स्ट define the owner record and then the member record, means first define the parent and then member record mean child. दिस इंश्योर्स द इंटेग्रिटी। अब देखें क्या इस जो एक रूल जो था हमने डिफ़ाइन किया कि पेरेंट और उसके बाद चाइल्ड, तो इस नेटवर्क मॉडल में हमें ये रूल जो है जैसे ही नज़र आएगा कि पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है, दिस इज़ इंटेग्रिटी। एक्यूरेसी है भाई, आप कह सकते हैं कि एक्यूरेट है आपका मॉडल। और इसके अलावा डाटा की जो इंडिपेंडेंस है, डाटा इंडिपेंडेंस में द नेटवर्क मॉडल ड्रॉज अ क्लियर लाइन ऑफ demarcation between programs and the complex physical storage details. The application programs work independently of the data. Any changes made in the data characteristics do not affect the application program. Students, पहले तो मैं क्वेश्चन ये करती आपसे, अगर आप मेरे सामने होते हैं कि व्हाट इज़ डाटा इंडिपेंडेंस, बल्कि डाटा डिपेंडेंस जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक्चुअली डाटा डिपेंडेंसी ये होती है कि प्रोग्राम जो हैं वो डाटा पे डिपेंड कर रहे हैं, बट डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है कि हमने सेपरेशन कर दी डाटा की और प्रोग्राम्स की, ताकि प्रोग्राम जो है वो अपने बिहाफ पे काम कर सके। नेटवर्क मॉडल में डिपेंडेंसी जो है वो कनेक्टिविटी तो है, लेकिन क्या है कि डाटा इंडिपेंडेंट भी है, कि ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं किसी और के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से सिंप्लिसिटी है। द नेटवर्क मॉडल इज़ कंसेप्चुअली सिंपल एंड ईजी टू डिज़ाइन। आपने देखा है कि सिंपल और ईजी है। एंड एबिलिटी टू हैंडल मोर रिलेशनशिप टाइप्स, इसमें और भी रिलेशनशिप आप ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने हायरार्किकल मॉडल में देखा कि जो चाइल्ड्स थे, जो नोड्स थे, उनका एक ही पेरेंट चलता आ रहा था, उसका एक चाइल्ड के दो पेरेंट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे जो है हैंडल इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम कनेक्टिविटी रिवर्स लेके जा सकते हैं। द नेटवर्क मॉडल कैन हैंडल वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मीन्स कि आप मैनी एक का दूसरे के साथ तो कनेक्शन करते हैं, लेकिन उसको किसी और के साथ, दूसरे नोड के साथ भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। Ease of data access. In the network database terminology, a relationship is a set. Each set comprises of two types of records, an owner record and a member record. In a network model, an application can access an owner record and all the member records within a set. नेक्स्ट इज़ डिसएडवांटेज में हमारे पास है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है और डिफ़िकल्ट टू मैनेज है एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स है। इसमें स्टैंडर्ड्स को लैक किया जा रहा है। लैक स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंसी है और इंडिपेंडेंस है, और दूसरा जो है इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एंड यूज़ कॉम्प्लेक्सिटी है, और इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशंस जैसे आपको पहले भी बताया है इसमें है। तो हमारा लेक्चर जो है वो समराइज़ हमने करना है। इसमें लास्ट हमारी जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो आज पढ़ा है वो एक्चुअली ये सारा जो था हमने डाटा मॉडल्स को देखा बिल्कुल स्टार्ट से, और उसमें तमाम मॉडल्स को हमने देखा, फाइनलाइज़ किया कि डेटाबेस मॉडल्स होते क्या हैं, और लास्ट पे हम देखेंगे कि जो हमारा एक मॉडल रह गया है वो रिलेशनल मॉडल और जो ऑब्जेक्ट मॉडल है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने इसको डेटाबेसेस का जो के मॉडल्स की डेफिनेशंस देखी, इसकी इम्पोर्टेंस को देखा और इसकी टाइप्स को देखा है हमने। इसके जो पार्ट्स थे, कंपोनेंट्स थे, जो स्ट्रक्चरल और मैनिपुलेटिव पार्ट्स जो थे
वो देखे हैं। इसके अलावा टाइप्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने सिमेंटिक एंड रिकॉर्ड बेस में से रिकॉर्ड बेस को पढ़ा, और उसमें भी अभी हमारा जो रहता है वो है कि हमने रिलेशनल मॉडल जो है वो अभी हमने पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 2 मॉडल्स हमारे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। वह पहला मॉडल हमारा हायरार्किकल मॉडल, और सेकंड हमारा जो मॉडल है वो हमारा नेटवर्क मॉडल जो है वो हमने रीड आउट किया है। हायरार्किकल मॉडल में हमने टोटली जो एक सीक्वेंस है उसको फॉलो किया, एक रूल को हमने फॉलो किया, बट जो नेटवर्क मॉडल था हमने जो लैग्स हमारे रह गए थे उसमें हायरार्किकल मॉडल में हमने नेटवर्क्स में उसको पूरा किया। तो इस तरह से हमारे दो मॉडल्स जो हैं, डेटाबेस मॉडल्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको इन 2 मॉडल्स की समझ आ चुकी होगी, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम रिलेशनल मॉडल पे लेंगे।